ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जैश अल अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले की जानकारी ईरान की सेना से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी ने दी। हमले के बाद पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य घायल। ईरान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान ने कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि ईरान ने उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। ये हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में किए गए हमले के जवाब में ईरान को गंभीर परिणाम के भुगतने की चेतावनी तक दे डाली है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बताया है कि पाकिस्तान ने ईरान के प्रभारी को तलब भी किया है। इन सब के बीच आपको जानना जरूरी है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान दोनों के बीच विवाद पुराना है। दोनों देशों के बीच कभी बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था। दोनों देश कभी भारत के खिलाफ मिलकर एकजुट हो जाया करते थे, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच साल 1979 से रिश्ते बदलने लगे। दोनों देशों के बीच तनातनी शुरू हुई। कारण बना शिया और सुन्नी विवाद और अफगान नीति। ईरान की बात करें तो ईरान में शिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। धर्म के पहलू पर बात करें तो मुस्लिम धर्म से जुड़े होने के बावजूद शिया सुन्नी की मान्यताओं और विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों समुदाय विश्वासों और पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के मुद्दे पर बटे हैं। यही मसला है कि दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर भी विवाद है। अब बात करते हैं अफगान नीति के बारे में। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और ईरान की एक दूसरे के विरुद्ध नीतियों का फायदा उठाया है। पाकिस्तान हमेशा तालिबानी आतंकियों का समर्थक रहा, जबकि ईरान वहां की पूर्व सरकार के पक्ष में था। 2014 में ईरान के 5 सैनिकों को पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश उल अदल ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद ही दोनों देशों में विवाद और बढ़ा। जानकारों का मानना है कि ईरान द्वारा किया गया हालिया हमला साल 2014 के विवाद का जवाब है। आतंकवादियों को पालता रहा है पाकिस्तान, अपनी धरती का उपयोग करने की इजाज़त देता रहा है, उनको प्रशिक्षण देता रहा है पाकिस्तान। ये होना ही था एक दिन। पहले भी अमेरिका ने जब उस पर अटैक किया था, उन्होंने डिनाई करते रह गए कि हमारे यहाँ उसामा बिन लादेन नहीं है। अंतिम में उसामा बिन लादेन एबोटाबाद में मिले। तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए एक पनाहगाह है और ईरान के पास पूरी आज़ादी है कि वो अपनी जवानों की और अपने नागरिक की सुरक्षा करे, और सुरक्षा के लिए उन्होंने कल रात को स्ट्राइक किया है। ईरान के इस अटैक को 2 तरीके से देखा जाना चाहिए। एक तो ईरान ने यह बताने का प्रयास किया है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी इंटेलिजेंस इतनी स्पेसिफिक है, और दूसरी ईरान की ताकत स्पेसिफिक टारगेट्स को अटैक करने की, ये उन्होंने दर्शाया है। और पाकिस्तानी को ये समझना चाहिए कि अगर वो आतंकवादियों का समर्थन करते रहेंगे, अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए दूसरे देश में अटैक लॉन्च करने के लिए अगर इस्तेमाल करने की इजाज़त देते रहेंगे, तो उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।